हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दुनिया के सबसे छोटे जीव यानी बैक्टीरिया के बारे में। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि बैक्टीरिया क्या है और इसको सबसे पहले किसने देखा। तो जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने 1676 में क्या किया, सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा। इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप की सहायता से सबसे पहले क्या किया, बैक्टीरिया को देखा और क्या बताया कि बैक्टीरिया बहुत ही सूक्ष्म आकार का होता है। जो बैक्टीरिया है इसका साइज क्या है, तो इसका साइज बहुत ही छोटा होता है। इसको केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। बैक्टीरिया का आकार इतना छोटा होता है कि इसको केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। इसका आकार या साइज जो है आमतौर पर कितना होता है, तो इसका आकार आमतौर पर 0.2 से 5 माइक्रोन के बीच होता है। मतलब जो बैक्टीरिया है ये इतना सूक्ष्म होता है कि इसका आकार 0.2 से 10 माइक्रोन के बीच होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि सैकड़ों बैक्टीरिया और बहुत सारे बैक्टीरिया क्या हो, एक सुई की नोक पर आ जाए। हजारों बैक्टीरिया एक सुई की नोक पर आ जाए, इनका साइज इतना छोटा होता है। ठीक है, ये तो हुआ कि अब हम देखेंगे कि जो बैक्टीरिया है ये आकार के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब बैक्टीरिया को हम पहचानेंगे कैसे कि ये बैक्टीरिया है, तो उनको क्या किया, अलग अलग आकार में बांटा गया है। तो आकार इस विधि के कारण क्या है, उन्हें पहचानने और वर्गीकरण करने में क्या हुई, आसानी हुई। तो सबसे पहला है कोकस। आकार के आधार पर सबसे पहले बैक्टीरिया क्या है, कोकस, बेसिलस, स्पाइरिलम और विब्रियो। ये आकार के आधार पर बैक्टीरिया है। अब देखेंगे पोषण। जो बैक्टीरिया है, अब भाई जीवित है तो जीवित में जो जीवित लोग होते हैं उनमें क्या होता है, पोषण भी होता है। तो जीवित जीवों में पोषण किस प्रकार होगा, तो जो बैक्टीरिया है इसमें या फिर स्वपोषी होगा या परपोषी होगा। ठीक है, जो बैक्टीरिया है उसमें पोषण स्वपोषी पोषण होगा या परपोषी होगा। और ग्राम धारण करने की विधि, मतलब जो ग्राम स्टैंडिंग की प्रक्रिया है वो कैसे होगी, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। चलो इसको हम अच्छे से डीप में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आकार की, तो जो बैक्टीरिया उनका आकार कैसा होता है। तो बैक्टीरिया का सबसे पहला आकार क्या है, कोकस। तो कोकस कैसे बैक्टीरिया का आकार है, कोकस में जो बैक्टीरिया होंगे कैसे होंगे, तो गोलाकार होंगे। जो कोकस बैक्टीरिया है उनका आकार कैसा होगा, गोलाकार होगा, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है। जिसमें बैक्टीरिया ये कैसे है, तो ये गोलाकार है। ठीक है, तो जो कोकस बैक्टीरिया है इनका आकार कैसा होगा, गोलाकार होगा। अगला है आपका बेसिलस। अगला क्या है आपका बेसिलस। तो बेसिलस जो बैक्टीरिया इनका आकार कैसा होगा, तो इनका आकार छड़ी के समान जैसे दिखाई देगा, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है। जो बेसिलस बैक्टीरिया वो कैसे होंगे, तो ये छड़ी के समान होंगे। ठीक है, चलो आगे देखेंगे हम स्पाइरिलम बैक्टीरिया। ठीक है, तो इनका आकार कैसा होगा, तो इनका आकार सर्पिला होगा या सांप के जैसे दिखाई देगा। जो स्पाइरिलम बैक्टीरिया है ये कैसे होंगे, ये सर्पिले आकार के होंगे। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं, ये बैक्टीरिया है, ये कैसे दिख रहे हैं, सर्पिले आकार के। अगला है आपका विब्रियो। तो जो विब्रियो बैक्टीरिया है ये कैसे होंगे, तो इनका जो आकार होगा ये कोमे के आकार जैसा होगा। कैसा होगा, कोमे के आकार जैसा होगा। देखो यहाँ स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ये जो बैक्टीरिया है इनका आकार कैसे दिख रहा है, तो इनका आकार कोमे के आकार जैसे दिख रहा है। तो इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें विब्रियो बैक्टीरिया कहेंगे। ठीक है, क्या देखा अभी हमने हमने आकार के आधार पर बैक्टीरिया का देखा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, कोकस जो गोलाकार होंगे, बेसिलस जो कैसे होंगे, छड़ी के समान होंगे। फिर स्पाइरिलम ये कैसे होंगे, सर्पिले या सर्प के समान दिखाई देंगे। और विब्रियो ये कैसे होंगे, कोमे के आकार के जैसे दिखाई देंगे। अभी तो हमने देखा कि जो आकार के आधार पर बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम देखेंगे कि जो पोषण है, पोषण के आधार पर जो बैक्टीरिया है वो कितने टाइप के। तो पोषण के आधार पर बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, स्वपोषी या परपोषी। तो स्वपोषी की बात करते हैं। स्वपोषी में कैसे बैक्टीरिया आएंगे, तो स्वपोषी या ऑटोट्रोपिक में ऐसे बैक्टीरिया आएंगे जो अपना भोजन क्या करते हो, स्वयं बनाते हो। जो अपना भोजन क्या करते हो, स्वयं बनाते हो, ऐसे बैक्टीरिया को स्वपोषी या ऑटोट्रोपिक कहेंगे। ठीक है, अब इसके भी 2 टाइप्स है, ये भी 2 टाइप्स के हैं। तो पहला है फोटो ऑटोट्रोपिक। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये कैसे होंगे, तो ये प्रकाश का उपयोग करेंगे। ठीक है, ये पोषण के लिए क्या करेंगे, प्रकाश का उपयोग करेंगे। ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, तो फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया कहेंगे। ठीक है, अगला है आपका होमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। ये कैसे बैक्टीरिया होंगे, ये पोषण कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे, ये रासायनिक अभिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करेंगे। ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, तो ऐसे बैक्टीरिया को केमो ऑटोट्रोपिक कहेंगे। ठीक है, ये तो बात हुई स्वपोषी बैक्टीरिया के बारे में। अब हम बात करेंगे
परपोषी बैक्टीरिया के बारे में। किसकी बात करेंगे? परपोषी बैक्टीरिया, हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया के बारे में। तो ये कैसे होते हैं? तो ये दूसरों जीवों पर क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं। जो परपोषी बैक्टीरिया होते हैं कैसे होते हैं? तो ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, इसका इसमें भी टू टाइप्स होते हैं। तो पहला है सोप्रोफाइटिक। तो ये कैसे अपना भोजन प्राप्त करेंगे? तो ये सड़ी गली चीजों को क्या करते हैं? खाते हैं। ये क्या करेंगे? सड़ी गली चीजें खाते हैं, उनसे अपना क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? तो ऐसे बैक्टीरिया को सोप्रोफाइटिक कहेंगे। ठीक है, अगला है आपका परजीवी। क्या है? परजीवी। तो ऐसे बैक्टीरिया कैसे पोषण प्राप्त करेंगे? तो ये जीवित कोशिकाओं पर आश्रित रहते हैं। जो परजीवी बैक्टीरिया होते हैं ये कैसे होते हैं? तो ये जीवित कोशिकाओं पर आश्रित रहते हैं। देखो, पोषण के आधार पर हमने बैक्टीरिया देखा, तो सब क्या है? टू टाइप्स के, स्वपोषी और परपोषी। अब स्वपोषी भी टू टाइप्स के होते हैं, फोटोट्रोपिक और केमोट्रोपिक। तो फोटोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या करेंगे? प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाएंगे। ठीक है, और केमोट्रोपिक बैक्टीरिया वो कैसे? तो रासायनिक अभिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करके अपने भोजन का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। अब बात हुई परपोषी, ये कैसे होंगे? सेप्रोकाइटिक, जो सड़ी गली चीजों से भोजन खाएंगे। और अगला क्या है इसका? परजीवी, ये जीवित कोशिकाओं पर आश्रित रहेंगे। अभी हमने क्या देखा? पोषण के आधार पर बैक्टीरिया। पहले हमने देखा था आकार के आधार पर बैक्टीरिया, अभी हमने देखा कि पोषण के आधार पर कि वो जो बैक्टीरिया है वो पोषण कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टेनिंग के आधार पर जो ग्राम धारण क्षमता है वो बैक्टीरिया में किस प्रकार से होती थी। या तो ग्राम धनात्मक होगी या ग्राम ऋणात्मक होगी। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो क्या होते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो क्या होंगे? तो उनकी कोशिका, जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होगी? मोटी होगी और उनका रंग कैसा होगा? बैंगनी रंग का होगा। अगर हमें ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया को पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे? उनकी कोशिका भित्ति मोटी होगी और उनमें क्या होगा? बैंगनी रंग के दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया। और ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया की बात करते ये कैसे होंगे? तो ये पतली भित्ति होगी। ठीक है, और इनका जो रंग है वो कैसा होगा? गुलाबी रंग का होगा। ठीक है, जैसे कि स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, ऊपर जो बैक्टीरिया है वो किस रंग के हैं? ब्लू रंग के हैं। तो ये कौन से बैक्टीरिया हुए? ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हुए। और जो नीचे पिंक कलर का या गुलाबी रंग के जो बैक्टीरिया दिख रहे हैं ये कैसे है? तो ये ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? जो ग्राम ग्राम धारण की क्षमता है वो देखिए, यानी ग्राम स्टेनिंग के बारे में जाना हमने। अब हम जानेंगे कि जो बैक्टीरिया है वो प्रजनन कैसे करता है। मतलब जो बैक्टीरिया है उसमें प्रजनन की प्रोसेस कैसी होती, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो देखो, जो बैक्टीरिया है इसमें 4 तरीके से क्या होता है? प्रजनन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। तो पहला है बाइनरी फिजन। क्या है? बाइनरी। दूसरा क्या है? सयुग्मन। उसके बाद रूपांतरण या ट्रांसडक्शन। ठीक है, ये 4 टाइप से क्या होते हैं? बैक्टीरिया अपना प्रजनन करते हैं। तो बाइनरी फिजन क्या है? तो बाइनरी फिजन में ऐसे बैक्टीरिया आएंगे जो तेजी से संख्या बढ़ाते हो। क्या करते हो? बाइनरी फिजन सबसे फास्ट फिजन है। मतलब इसमें क्या होता है? ये ऐसी प्रजनन की प्रक्रिया जिसमें बैक्टीरिया की जो संख्या वो क्या होती है? तेजी से बढ़ती है। और जिसमें जो संतति प्राप्त होती है वो कैसी होती है? समान संतति बनती है। ठीक है, सयुग्मन। तो सयुग्मन या कॉन्जुगेशन क्या हो रहा है? इसमें जो प्रजनन की प्रक्रिया वो कैसी हो रही? तो इसमें अनुवांशिकी सामग्री का क्या हो रहा है? स्थानांतर या ट्रांसफर हो रहा है। पीली के द्वारा डीएनए का ट्रांसफर करना कौन सी प्रोसेस में आ रहा? तो ये सयुग्मन रिप्रोडक्शन के बारे में आ रहा है। ठीक है, अगला है आपका रूपांतरण। तो रूपांतरण कैसी प्रोसेस है? ये बाहरी डीएनए को अपनाता है। मतलब इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करेगा? बाहरी डीएनए को अपनाएगा या पर्यावरण से डीएनए को ग्रहण करता है। ऐसे बैक्टीरिया कौन से करते हैं प्रजनन? तो रूपांतरण प्रजनन करते हैं। ठीक है, ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन में क्या होगा कि वायरस के माध्यम से डीएनए का ट्रांसफर करता है, जो ट्रांसडक्शन है। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया क्या करेगा? वायरस के माध्यम से डीएनए का ट्रांसफर करेगा, जिसे बैक्टीरियोफेज की भूमिका कहते हैं। ठीक है, अब हम इनको अच्छे से डीप में समझते हैं कि जो बाइनरी फिजन या सयुग्मन, रूपांतरण, ट्रांसडक्शन ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं अच्छे से डीप में बाइनरी फिजन को। बाइनरी फिजन क्या है? तो बाइनरी फिजन सबसे सामान्य तरीका है। मतलब ये कौन सा तरीका है? ये प्रजनन का सबसे सामान्य तरीका है। इसमें क्या होगा? तो इसमें एक बैक्टीरिया दो समान बैक्टीरिया में क्या होगा? विभाजित होगा। क्या होगा? इसमें जो एक बैक्टीरिया है, इसमें एक बैक्टीरिया क्या होगा? अपने डीएनए की कॉपी कर लेगा। ठीक है, क्या होगा? एक बैक्टीरिया अपने डीएनए की कॉपी करके क्या होगा? दो समान बैक्टीरिया में क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे? तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इसे बाइनरी फिजन कहेंगे। बाइनरी फिजन में होता है क्या? एक बैक्टीरिया दो समान बैक्टीरिया में
विभाजित हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? बाइनरी फिजन। ये तेजी से होता है, कभी-कभी ये 20 मिनट में ही हो जाता है, ठीक है? इसमें कैसा होगा? पहले डीएनए की नकल होगी, ठीक है? क्या होगा? पहले बैक्टीरिया जो है वो क्या करेगा? डीएनए की कॉपी करेगा। क्या करेगा? डीएनए की कॉपी करेगा। उसके बाद क्या होगा? बीच में से इनका विभाजन हो जाएगा और 2 नई संतति कोशिका बन जाएगी। मतलब एक बैक्टीरिया से क्या होगा या एक कोशिका से 2 नई संतति कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है? बाइनरी फिजन या बाइनरी रिप्रोडक्शन, ठीक है? अगला रिप्रोडक्शन हम देखेंगे तो अगला क्या है? सयुग्मन रिप्रोडक्शन। तो ये कैसा है? एक बैक्टीरिया दूसरे को पीली के माध्यम से, जो एक बैक्टीरिया है वो दूसरे को क्या करेगा? पीली के माध्यम से डीएनए का टुकड़ा ट्रांसफर करेगा। क्या होगा कि इसमें जो एक बैक्टीरिया है, क्या करेगा? एक बैक्टीरिया पीली, आप सब समझते हो, जो बैक्टीरिया के आसपास धागेनुमा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उसे क्या कहेंगे? उसे पीली कहेंगे। तो ये क्या करेगा? जो एक बैक्टीरिया है वो क्या करेगा? दूसरे बैक्टीरिया में पीली के माध्यम से क्या करेगा? डीएनए का टुकड़ा ट्रांसफर करता है, ठीक है? यह आनुवांशिक विविधता में पैदा करता है। मतलब इनमें जो संतति प्राप्त होगी वो कैसी होगी? आनुवांशिक विविधता वाली होगी, ठीक है? तो इस सयुग्मन की प्रोसेस समझ में आई। इसमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को क्या करेंगे? पीली के माध्यम से जो डीएनए है उसको क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। ऐसे ऐसे कॉन्जुगेशन को क्या कहेंगे? सयुग्मन, ठीक है? अगला है आपका रूपांतरण। तो रूपांतरण की जो प्रोसेस है उसमें क्या है? तो इसमें जो बैक्टीरिया है ये वातावरण से मुक्त डीएनए को क्या करेगा? उठाकर इस्तेमाल करेगा, ठीक है? रूपांतरण की प्रोसेस में क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस उसमें क्या हो रहा है? तो ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया वातावरण से मुक्त डीएनए को उठाकर इस्तेमाल करेगा। वातावरण में मुक्त डीएनए का मतलब क्या? आप देखो, वातावरण में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं तो क्या कुछ मृत हो जाते हैं, तो क्या करेगा? जो वातावरण में जो डीएनए है उसको क्या करेगा? उठाएगा और उसका इस्तेमाल करके क्या करेगा? न्यू बैक्टीरिया में डालेगा। जैसे कि मिट्टी में पड़ा हुआ डीएनए का उपयोग कर लेता है। इसी प्रोसेस को क्या करेंगे? इसी प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रोडक्शन कहेंगे। चलो अगला रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो अगला है आपका ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होगा? वायरस के माध्यम से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या करना है? डीएनए का ट्रांसफर करना। किसके माध्यम से? वायरस के माध्यम से एक बैक्टीरिया में, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का क्या करना? ट्रांसफर करना। ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे? तो ऐसे रिप्रोडक्शन को ट्रांसडक्शन रिप्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है? आया समझ में आपको? सब क्या देखा हमने? ट्रांसडक्शन देखा, रूपांतरण, सयुग्मन और बाइनरी फिजन। रिप्रोडक्शन में हमने 4 टाइप देखे। बाइनरी फिजन, ठीक है? और क्या देखा? बाइनरी फिजन के बाद सयुग्मन या कंजुगेशन रिप्रोडक्शन, रूपांतर या ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रोडक्शन। उसके बाद हमने देखा ट्रांसडक्शन रिप्रोडक्शन, ठीक है? ये हमने देखा रिप्रोडक्शन के बारे में या जो बैक्टीरिया उसके प्रजनन के बारे में। अब देखेंगे हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर, की बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। तो देखो, बैक्टीरिया जो स्ट्रक्चर उसमें बहुत सारे कुछ प्रोटीन पाए जाएंगे, पीली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सबसे मिलकर क्या होगा? बैक्टीरिया बना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका भित्ति या सेल वॉल के बारे में, ठीक है? किसके बारे में देखेंगे हम? सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। ये कैसी होती थी? बैक्टीरिया के चारों ओर एक मजबूत लेयर होती है। जो सेल वॉल होती है क्या होती है? तो ये बैक्टीरिया के चारों ओर एक मजबूत लेयर होती है। क्या काम करती थी? जो बैक्टीरिया होता है उसका आकार निश्चित करती है। देखो, सेल वॉल का वर्क क्या रहता है? ये सेल वॉल मतलब बैक्टीरिया के बाहर की दीवार, तो ये क्या करती है? तो ये बैक्टीरिया को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, ठीक है? अब दूसरा है आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका क्या वर्क रहता है? तो ये क्या वर्क करती? तो ये जो होती है ये क्या करती? कोशिका भित्ति या सेल वॉल के ठीक अंदर प्रेजेंट होती है। सबसे पहले क्या होती है? सेल वॉल। सेल वॉल के बाद में क्या प्रेजेंट रहती है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है? अर्धपारगम्य, जो सिलेक्टिव चीजों को ही क्या करती? सेल में मतलब बॉडी में आने देती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती? तो सिलेक्टिव चीजों को ही आने देती। जैसे कि ये जो पोषक पदार्थ है उनको क्या करेगी? बॉडी के अंदर आने देगी और जो वेस्ट मटेरियल उसको क्या करेगी? बॉडी से बाहर करेगी, ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी? तो आवश्यक चीजों को बॉडी के अंदर करेगी और जो वेस्ट पदार्थ उसको बॉडी से बाहर करने का काम करेगी, ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम जानेंगे कैप्सूल, कि कैप्सूल क्या होता है। तो कैप्सूल क्या वर्क करता है? तो जो कैप्सूल है ये बैक्टीरिया को सतह पर चिपकने में मदद करता है। जो बैक्टीरिया होता है उसको चिपकने में क्या करता है? मदद प्रदान करता है। कैप्सूल का क्या वर्क रहता है? तो ये बैक्टीरिया को किसी सतह पर चिपकने में वर्क करता है, ठीक है? अब हम जानेंगे फ्लैजिला, कि फ्लैजिला क्या है। तो देखो, बैक्टीरिया में एक लंबी पूंछ के समान जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ये आपको एक लंबी पूंछ के समान जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे
फ्लैजिला ये क्या कर देती है, बैक्टीरिया को किसी सतह पर क्या तैरने में मदद करती है। जो फ्लैजिला क्या वर्क करता है, तो फ्लैजिला बैक्टीरिया को तैरने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब बात करेंगे पीली की। पीली क्या होती है, तो जो पीली होती है ये क्या, ये छोटे बाल जैसे ढांचे होते हैं। जो बैक्टीरिया उसमें क्या होंगे, छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर, ये दिख रहे हैं? ये छोटे छोटे बाल जैसे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, तो इसको ही पीली कहेंगे। ठीक है, तो इसका क्या वर्क रहता है, तो जो पीली होती है ये छोटे छोटे बालों जैसे ढांचे जैसी होती है, और यह भी क्या करती है, बैक्टीरिया को सतह पर चिपकने में सहायता प्रदान करती है। क्या करती है, ये बैक्टीरिया को किसी सतह पर चिपकने में सहायता प्रदान करती, और कभी कभी ये क्या करती, तो कभी कभी ये जीन ट्रांसफर का भी काम करती। ठीक है, क्या करती है, जीन ट्रांसफर का भी काम करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेल जैसा पदार्थ होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेल जैसा पदार्थ होता है। क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म एक जेल जैसा पदार्थ होता है जिसमें सभी कोशिकीय प्रक्रिया होती है। साइटोप्लाज्म में क्या है, देखो ये जो आपको यहाँ द्रव्य दिख रहा है ये क्या है, सब साइटोप्लाज्म है। तो ये क्या करता है, सभी कोशिकीय प्रक्रिया को संपूर्ण करता है। ठीक है, ये जेल जैसा पदार्थ होता है जिसमें क्या होता है, सभी कोशिकीय प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, अगला है आपका राइबोसोम। तो राइबोसोम का क्या वर्क करता है, राइबोसोम एक प्रोटीन है। ठीक है, क्या है राइबोसोम, ये जो छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं गोलाकार, ये क्या सब क्या है, राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, अगला है आपका न्यूक्लियोइड। क्या है आपका न्यूक्लियोइड, तो ये क्या करता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, क्या होता है, न्यूक्लियोइड एक जेनेटिक मटेरियल होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर या तो गोलाकार होगी या फिर कुंडलित होगी। कैसी होगी, इसकी स्ट्रक्चर या तो गोलाकार होगी या फिर कुंडलित होती है। ठीक है, आया समझ में? चलो अब हमने देखी बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने क्या देखा, तो इससे पहले हमने देखा कि जो बैक्टीरिया है उसका हमने क्या देखा, तो उसका हमने देखा रिप्रोडक्शन, कि बैक्टीरिया जो है वो कैसे रिप्रोडक्शन करता है, मतलब प्रजनन कैसे करता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, तो प्रजनन के बाद पहले हमने देखा ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के बाद हमने क्या देखा, पोषण के आधार पर बैक्टीरिया। उसके पहले हमने क्या देखा, तो सबसे पहले हमने देखा कि जो बैक्टीरिया है वो आकार के आधार पर कितने भागों में बटा है, तो आकार के आधार पर बैक्टीरिया 4 प्रकार के, फोकस, बेसिलस, स्पाइरल और विब्रियो। फिर हमने क्या देखा, पोषण के आधार पर बैक्टीरिया देखे, तो स्वपोषी और परपोषी होते हैं। ठीक है, ग्राम धारण करने की विधि, तो ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, फोकस कैसे होंगे, गोलाकार होंगे, बेसिलस छड़ी के समान होंगे, जो स्पाइरिलम ये कैसे होंगे, सर्पिले होंगे, और विब्रियो ये कैसे होंगे, तामा के आकार पे। ये जो है कैसे है, आकार के आधार पर बैक्टीरिया है। फिर हमने क्या देखा, पोषण के आधार पर बैक्टीरिया। तो पोषण के आधार पर बैक्टीरिया कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स, स्वपोषी और परपोषी। तो स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, और परपोषी मतलब जो अपने भोजन के लिए क्या हो, दूसरों पे आश्रित हो। इसके बाद हमने क्या देखा, स्टेनिंग देखा। तो जो बैक्टीरिया है वो 2 प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो कैसे रहेंगे, बैंगनी रंग के, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो कैसे, गुलाबी रंग के दिखाई देंगे। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो बैक्टीरिया वो प्रजनन कैसे करते हैं या रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो बैक्टीरिया में 4 टाइप से होता है प्रजनन की प्रक्रिया, बाइनरी फिजन, सहयुग्मन, रूपांतर और ट्रांसडक्शन। बाइनरी फिजन में क्या होगा, जो बैक्टीरिया है उनमें तेजी से रिप्रोडक्शन होगा, और क्या होगा, इनकी संख्या बहुत जल्दी बढ़ेगी, और जो इनसे जीव है वो कैसे होंगे, समान संतति होगी। जो बाइनरी फिजन से जो बैक्टीरिया प्राप्त होंगे कैसे, समान संतति बनती है। सहयुग्मन, इसमें क्या होगा, आनुवांशिक सामग्री का स्थानांतरण, जो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस है इसमें क्या होगा, आनुवांशिक सामग्री का स्थानांतरण होगा, जैसे पीली के द्वारा डीएनए का ट्रांसफर। रूपांतरण ये कैसी प्रोसेस है, तो ये बाहरी डीएनए को अपनाने वाली प्रोसेस है। ठीक है, रूपांतरण में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, बाहरी डीएनए को अपनाएगा, पर्यावरण से डीएनए को ग्रहण करेगा। ठीक है, ट्रांसडक्शन ये कैसी प्रोसेस है, तो ये वायरस के मध्य डीएनए को ट्रांसफर करने की प्रोसेस है। ठीक है, ट्रांसडक्शन कैसी प्रोसेस है, तो ये वायरस के मध्य डीएनए को ट्रांसफर करने की प्रोसेस है। ये हमने क्या देखा, कि ये हमने देखा प्रजनन या रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया। इसके बाद हमने क्या देखा, तो इसके बाद हमने देखा कि जो बैक्टीरिया उसकी संपूर्ण स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल, राइबोसोम, पीली, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मिड, न्यूक्लियाइड। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।